ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। आज का प्रश्न, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है, जिससे आपके कर्म सुधर सकें और आप श्रेष्ठ कर्म करें? उसकी एक विधि बताई है, वो क्या बताई है? बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की, कि बच्चे श्रेष्ठ कर्म करें व अपने कर्मों को सुधारें, उसकी विधि क्या बताई है? और उत्तर, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए, माना भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए, तो उसे बाबा को फौरन लिख दो कि मुझसे ये भूल हुई। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए, तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, माना वो वृद्धि को नहीं पाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। एक बात छुपाएंगे तो फिर छिप ही जाएंगे। बाबा से छुपाएंगे तो छिप कैसे जाती आत्मा, फिर सामने रहते हुए भी सामने नहीं रह पाती है। उसको अंदर ही अंदर ये रहता है कि ये बातें मैंने बाबा से छिपाई हैं और मैं एक अलग स्वरूप हूं। उसे खुद को भी रियलाइज होता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो बातें फिर वृद्धि को पाती जाती है, पाती जाती है। अगर बाबा को बता दी तो फौरन फुल स्टॉप लग जाता है। माने एक चीज जो बढ़नी है वो तुरंत खत्म हो सकती है, या आप उसे बढ़ा लो या खत्म कर लो, पर सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो ही उसका असर कम होता है। असर कम कैसे होता है? सुनाते हैं, रियलाइज करते हैं और उस रियलाइजेशन से फिर चेंज आता है, वरना आदत बनते देर नहीं लगती। और आपको भी पता होना चाहिए, बुरी आदतें तो तुरंत कैच होती हैं। अच्छों का संग आप कितने दिन भी कर लो, बुरे का संग कुछ ही क्षणों का काफी है, क्योंकि चारों तरफ तमो प्रधानता जो है, तो आत्मा किसके प्रभाव में जल्दी आएगी? तमो प्रधानता के, है ना। चंदन के साथ रहें, चंदन की खुशबू आती है, लेकिन अगर आप कीचड़ की तरफ से गुजर भी जाते हैं ना, तो बदबू भी आने लगती है तुरंत।
खुशबू तो आएगी, लेकिन अगर आपने अपने संस्कार ही चंदन जैसे बना लें तो ही तो बच सकते हैं ना। पर अगर संस्कार बने नहीं हैं तब तक तो हम तमो प्रधान ताकि वशीभूति रहते हैं। हल्का सा भी किनारा दिया तो बस गए, हल्का सा भी छोर पकड़ाया तो एकदम खींच लेगी तमो प्रधानता, और वही बातें सीखेंगे जो नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिविटी के लिए बहुत मशक्कत लगती है भाई। किसी को पॉजिटिव करना हो, किसी को अच्छे कर्म सिखाने हो तो बाबा को इतने साल लग गए। अभी रावण की एक्टिविटी कोई भी बाहर घूमने फिरने जरा सा दिखा दो बाहर का स्वर्ग, तुरंत बुद्धि खराब, तुरंत दिल करती है अरे यही जीवन अच्छी है, ये खाना पीना घूमना ये बड़ा अच्छा है, ये बंधन है। और वो जो बंधन दिखाई नहीं दे रहा है वो ऐसा बंधन है, रावण ऐसा बंधन डालता है जो उसकी कड़ियां नजर नहीं आती हैं, और भगवान जो हमें मर्यादाओं में बांधता है उसका बंधन बंधन दिखाई देता है। और सच नहीं बताते हैं। अगर सच नहीं बताएंगे तो फिर वृद्धि को तो पाता ही रहेगा, और धीरे धीरे वो वृद्धि पाते 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 वो बड़ी चीज हो जाती है। फिर कहते बाबा आपने बचाया नहीं। जब बाबा के साथ सच्चाई से चले ही नहीं तो बाबा बचाएगा ये माना क्या? सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि तो होती रहेगी। अब क्यों होती है ये भी पता ही हो गया कि चारों तरफ जब हम जहां बैठे हैं ये संगम युग है, यहां से बाहर निकला कदम वो कलयुग है। मधुबन में बैठे हैं, बाबा के साथ बैठे हैं, ये संगम युग है। आप स्टेप बाहर कदम बढ़ाओ तो आप भी कलयुग में ही जाते हो। अगर आपका चिंतन इधर से उधर हुआ तो कलयुग में पांव चला गया। अगर बाप की स्मृति रही तो संगम में पांव है, वरना कलयुग में ही है। यहां बैठे हैं तो कहां बैठे हैं? संगम पर बैठे हैं। बाहर निकलेंगे कहां होंगे? कलयुग में। तो कलयुगी मनुष्य दिखाई देंगे, उनका ही सब कुछ नजर आएगा। ओके, तो बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। आप सच्चाई से बाबा को बताएंगे, फिर बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा आपको सुधरने के लिए श्रीमत देंगे, और वो जो श्रीमत मिलेगी उसको अप्लाई करेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। समझा? तो बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? उत्तर, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो, फौरन बताओ बाबा को। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे तुम यहां सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे तुम यहां सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो जरूर यहां बैठे ये ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं, इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे। क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो, तो विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्याल में बैठे हो, या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधोरी आदि याद आता है? इस ख्याल से बैठे हो कि हम शिव बाबा की याद में तो बैठे, अब शिव बाबा पढ़ाने आए हैं, हम विश्व के मालिक बनेंगे।
ऐसे इस ख्याल में बैठे हो, या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधोरी आदि याद आता है जो यहाँ पे बैठे हो? बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह है गीता पाठशाला। ठीक, ये क्या है? गीता पाठशाला। हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। ठीक, अब यह है राजयोग। अब बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है, हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो कि हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या, राजयोग, है ना, स्वर्ग की सीख रहे हैं। स्वराज्य विद्या सीख रहे हैं ना, स्वर्ग की सीख रहे हैं। हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। ये अंदर में सिमरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तुमको इतना भी याद रहता है, वह भूल जाते हो कि यहाँ क्या पढ़ने के लिए बैठे हो? याद रहता है, वह भूल जाते हो? पूछा है बाबा ने, बताओ। याद रहता है, वह भूल जाते हो? तुम ऊंचे ते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो। तुमको ऊंच ते ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं, तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही हैं, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधादौरी याद करती है ना? क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे? बाबा का सवाल है कि आप यहाँ पर बैठे अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रहे हो, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधाधोरी याद करती है आत्मा? क्या याद कर रही है? तो यहां जब आते हो तो समझना चाहिए ना कि हमको बेअद का बाप पढ़ाने आता है, बेअद का मालिक बनाने। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, अब मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना। यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। तो बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार, खेती बाड़ी में रहते, इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। बाबा जानते हैं। तो यहां जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़ कर आओ। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं। अब तुम संगम पर हो। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है। ठीक, बाहर जो भी है वो सब कलयुग है। मधुबन जो खास है, यह है संगम। ठीक, मधुबन जो खास है ना, यह है संगम। इसीलिए मधुबन का गायन है। यहां इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वे रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे आकर बैठ जाओ, इन्हों को देखते और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियां जो ले आती है ना, उन पर बहुत जवाबदारी है, बहुत जिम्मेवारी है ना। अब किसको लेकर आई हैं तो उनकी बुद्धि बाबा के साथ भी होनी चाहिए ना, धंधादौरी के साथ लगी रहे। तो ब्राह्मणियां जो ले आती हैं उन पर बहुत जिम्मेवारी, बहुत होना रखना चाहिए। जैसे टीचर्स को होना रहता है, हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे हमारे स्कूल में तो इज्जत जाएगी। जो जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता है। तो ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। या अपने ही ध्यान रखोगे, स्टूडेंट्स पर भी क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। किनको? ब्राह्मणियों को। यहां तुम जैसे संगम पर आए हो, जहां डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, यहां का प्रभाव बहुत अच्छा है। यहां का प्रभाव
बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर घाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे ये साधारण प्रजा बनेगा। अगर मधुबन घर में भी आपको घर घाट याद आ रहा है, धंधा धोरी याद आ रहा है, तो बाबा समझ जाएगा कि ये तो साधारण प्रजा बनेगा। आए थे राजा बनने के लिए, परंतु अब जिसको घर घाट धंधा धोरी याद आ रही है ना, मधुबन में रह के, तो फिर अब आए थे राजा बनने के लिए, परंतु नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं के और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता तो कुछ भी नहीं। आप भक्ति मार्ग में जो कुछ करते नीचे ही उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। अब पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को याद करते थे, अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं कि मुझे याद करो। अब तो सम्मुख आके कहते हैं ना मुझे याद करो। अब त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है, ये चित्र सदैव पॉकेट में रख दो, समझा? घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। अब बाबा भक्त था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था, उनसे मिला कुछ नहीं। अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है, उनको ही याद करना है, इसमें माया सामना करती है। ज्ञान तो भल बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है। किसी ने कहा 84 का चक्र भूल गया बाबा आपने जो सिखाया था। ऐसे भी नहीं यहां रहने वाले जास्ती याद करते हैं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, यहां रहते भी कई हैं जो धूल छाई को याद करते रहते हैं। माना कभी तो उनकी बुद्धि यहां, कभी वहां, कभी यहां, कभी वहां। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं। माना जिस बाप के पास हम रह रहे हैं उसको ही पूरा नहीं जानते। बताओ भाई, तो कैसे गोरे बने आएंगे? कैसे बनेंगे हम? बनने आए गोरे और बन गए कुछ और। माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। मूल बात है याद की। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा। ये देह अभिमान छोड़ता नहीं है। इतने सालों से आपने पकड़ के रखा था, बार बार गद्दी पे बैठ गए थे, मैं ये हूं। कितनी बार कहा होगा बताओ? कितनी बार मैं ये हूं, मैं इस पे ये कर दूंगा, यहाँ चढ़ाई कर दूंगा। कितनी बार मैं ये। फिर अंग्रेज आ गए, कहते अब हम बताते हैं। माना कितनी बार, माना जब राजा बने फिर चढ़ाइयां कर, ये कर, वो कर, किया तो उसी आत्मा ने है ना। क्या कहते हो? माना कितना दे अभिमान हमने आत्मा में ये सब चीजें पक्की की होंगी, और अभी आपको ये इसमें इसको उतारना है। तो कितनी निर्माणता चाहिए। तो मूल बात है याद की। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। योग में रहने से देह अभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे। हम चाहें अगर मीठा बनना तो अपने आप से आप मीठे नहीं रह सकते। आप योग में रहो, आप नेचुरल मीठे होंगे, क्योंकि देह अभिमान कटेगा आपका। देह अभिमान जितना कटेगा आपकी बुद्धि अच्छी होगी, शांत होगी, एकदम निर्णय अच्छा सटीक हो, एक्यूरेट होगा। तो देह अभिमान काटना बड़ा जरूरी है, और इसके लिए योग करना जरूरी है। तो योग में रहेंगे तो देह अभिमान कटेगा, बहुत मीठे रहेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते। कोई ये सोचे मेरे में बहुत देह अभिमान है, तो आप समझ जाना आप मीठे नहीं हो, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते, कोई सपूत भी है। सपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं। उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। जो योग युक्त होते हैं उनको मालूम है कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। वो बोलते ही उतना है जो सही हो, ऐसे नहीं कुछ भी आके बोल देंगे। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे, उनसे उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। जो योग में रहेंगे मित्र संबंधी आदि सबको वो भूल जाएंगे। जब बाबा के घर में आएंगे
तो मधुवन में रहेंगे और बुद्धि में कुछ और रहेगा नहीं, मित्र संबंधी आदि भी सब भूल जाएंगे। हम नंगे आए थे, माना अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन घर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है, तो पता है ना आपको। काला लिंग, देखो कैसे भक्ति यहां तक आते आते आज काले लिंग में। पहले बनाया हीरे का, अब हीरा है कहां, तो हीरा है नहीं, मिट्टी का, फिर उसे काला कर दिया। अब माना जैसी जैसी हमारी दृष्टि हो गई काली, तो हमने लिंग भी काला कर दिया। पहले जब सत्व प्रधान थी तो हीरे का बनाया था, अभी हालत देखो हमारी कैसी है, हर चीज हमें काली नजर आती है, तो लिंग भी काला बना दिया। जैसे वह दिखाते हैं वह तो बिंदी मिसल है। अब यह भी हम जानते हैं, अभी हम घर जाएंगे, वहां हम अशरीरी रहते हैं। अब हमको अशरीरी बनना है, अपने को आत्मा समझ पतित पावन भाव को याद करना है। यह तो समझाया जाता है ना, आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, उसका अंत होता नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पाठ में आना है। तुम ऑल राउंड पाठ बजाते हो, माना तुमने ब्राह्मण जीवन देखा, फिर देवताई जीवन देखोगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, तो ये आपका क्या हो गया, ऑल राउंड पार्ट हो गया। ये सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमको घर जाना है, बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। यहां धंधाधोरी को याद नहीं करना है, ठीक। यहां आए तो यहां धंधाधोरी को याद नहीं करना है, यहां तुम पूरे संगम युग पर हो। यहां पर तुम पूरे संगम युग पर हो। अभी तुम बोट में बैठे हो, कोई बीच में उतर जाते हैं फिर फंस मरते हैं। अब कोई, अभी तो तुम बोट में बैठे हो ना संगम युग पर, और कोई बीच में ही उतर जाते हैं तो फंस मरते हैं। इस पर भी शास्त्रों में कहानी है। अब तुम जानते हो उस पार जा रहे हैं, खेवैया शिव बाबा है। कृष्ण को खेवैया व बागवान नहीं कहेंगे, शिव भगवान उवाच है, पतित पावन शिव बाबा है। कृष्ण की तरफ बुद्धि जा ना सके, मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है, बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहां से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो, अनुभव भी सुनाते हो, बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। यहां होते हैं तो कितना अच्छा कितना अच्छा, और फिर यहां से वहां जाते हैं फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। सुनाते हो ना ऐसा अनुभव भी। घर गए, धंधा दौड़ी देखा, तो बस ये भूल जाते बाबा ने डायरेक्शन क्या दिए हैं, बस फिर वैसे के वैसे हो जाते। मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। उनका मुंह देखकर लुभायमान हो जाते हैं, वो जैसा चलाते चल पड़ते हैं। वंडर है, आप अपने धारणाओं के आधार पर उन्हें चला नहीं पाते, उनके हिसाब से चल पड़ते हो जो आपके नियम तोड़वाने के लिए बैठे हैं। वंडर है। भगवान कहे ये ना करना, वो हम उनसे करवा नहीं पाते। वो कहे ये करना है, हम तुरंत कर देते हैं। भगवान ने कहा ना, तोड़ नहीं बांधे। मर्यादाएं तोड़ने के लिए किसने कहा है? नियम तोड़ने के लिए किसने कहा है? वचन तोड़ने के लिए किसने कहा है? निभाने के लिए कहा है। अच्छे से रहो, खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो। ये क्या लुभायमान हो गए, जैसा वो कहे वैसे ही। वंडर है, वंडर तो लगता है सही, मानो तुम उन्हें वो एहसास करा ना सको जो तुम्हारे को तुम्हारे जीवन में मिला, और वो तुम्हें नचा डालते हैं। ऐसी ऐसी जगह ले जाएंगे जहां तुम्हें जाने की दिल भी नहीं होगी, और फिर कहे क्या करें, करना पड़ता है। दोनों तरफ तोड़ तो नहीं पाए। ये कौन सा तोड़ा है? तुम्हारे नियम तोड़कर, जो भगवान ने तुम्हें डायरेक्शन दिए, जो भगवान के महावाक्य ये कभी नहीं करना, और उन्होंने कहा तुमने कर डाला। वंडर लगता है सही में। इसे कहते हैं कि भगवान का कहना ना मानना, इंसान के पीछे चल देना। और फिर कहते हैं हमारे कार्य नहीं होते हैं। हम जो भगवान से कहते हैं ना, वो होता नहीं। हमें जो मिलना चाहिए वो हमें मिलता नहीं। कहां से मिलेगा? तुम तो सिर्फ भगवान को अपने काम कराने, सिद्ध कराने के लिए अपने साथ बांध के रखे हुए हो।
वरना तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हारा जीवन उसने कितना श्रेष्ठ बना दिया है, तुम्हें याद ही नहीं है। जब तुम्हें याद ही नहीं है तो तुम नियम तो तोड़ोगे ही तोड़ोगे। सीखें, अगर आपने अपने कर्मों से देके दिखा दिया तो वो बारंबार आपका ही चित्र देखेंगे। और माना जैसे ब्रह्मा बाबा का चित्र सबको दिखाई देता था स्वप्न में, तो आपका कब दिखेगा? जब आपके जीवन में, आपके कर्मों में वो ज्ञान योग देखेंगे तब दिखेगा। जब उनको ये नजर आएगा कि परमात्मा ने इन्हें ये कहा, इन्होंने कभी भी नियम नहीं तोड़े। तो मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते माशूक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। यहां बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तो कुछ यहां है ही नहीं। बताओ, कोई और कार्य है यहाँ पे? कोई और जगह घूमने की है यहाँ पे? बाबा ये साकार में उन दिनों में कह रहे हैं, बच्चे यहाँ पे और कुछ तो है ही नहीं। तब इतना बना भी नहीं था कि ये पीस मार और ये सब चीजें, और तो यहाँ कुछ है ही नहीं। सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वह तुम देख सकते हो। ऊपर में बैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है, नीचे राजयों में बैठे हो, ऊपर राजाई खड़ी है, खूब जैसे दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस कलयुग का विनाश होना है। ये आदि देव आदि नाथ कौन है, तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है, याद रखना। जो भी इस समय हो रहा है इसकी चर्चा भक्ति मार्ग में चलनी है। और भक्ति मार्ग की चर्चा सुनकर आप ज्ञान मार्ग को टटोलने की कोशिश करोगे तो मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि जो यहां हुआ है वही वो याद करके भक्ति मार्ग में लिखना शुरू करेंगे। ओके, तो इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्योहार व्रत सब इस समय के हैं। सच्चा व्रत है मन मना, बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, ये कोई व्रत नहीं है। दुनिया में इस समय माया का पंप बहुत है। पहले ये बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली है। जब ये सब कुछ नहीं था तो आत्माएं उसी में व्यस्त रहती थी, खाना बनाना करना, इसमें ही बहुत मेहनत का काम होता था। तो ये सब अभी निकले हैं, 100 वर्ष हुए हैं, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। जो पहले वो लगन हुआ करती थी आज नहीं है, क्योंकि इतना सब शोशेबाजी इतनी हो गई है ना कि बस सब इसमें फंस मरे हैं। कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं तुम चल कर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे, हमें ही बताने लगे। तो ऐसा कहते हैं आप चल कर देखो तो हम आपको स्वर्ग दिखाते हैं। अब स्वर्ग के आगे तो यह कुछ भी नहीं है। कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क। स्वर्ग की एक भी चीज यहाँ हो नहीं सकती। वहां हर चीज सतो प्रधान होगी, गायें भी फर्स्ट क्लास होगी, तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म वतन में फल आदि देखकर आते हो ना, नाम ही रखते हैं शुभ रस। दुनिया वालों को यह भी मालूम नहीं कि स्वर्ग है कहाँ। वहां सब कुछ सत्व प्रदान होता है। ये मिट्टी आदि वहां नहीं पड़ती, कोई मिट्टी नहीं पड़ती। दुख की कोई बात ही नहीं है। परंतु बच्चों को यह नशा अजुन चढ़ता ही नहीं है कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चित्र कितने क्लियर है। चित्र बनने में समय तो लगता है। बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते हैं, परंतु कोई तो अपने धंधाधोरी में इतने फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते हैं। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वह भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियमी होते हैं वे कहां भी जाएंगे ना तो गीता जरूर पढ़ेंगे। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है, अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी। माना मेहनत की नहीं और प्राप्ति सारी चाहिए तो फिर क्या होगा, हाय हाय ही होगी ना। जब साक्षात्कार होगा, इम्तिहान पूरा हुआ, फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं। यहां भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी। माना अगर आज किया तो मिलेगा, अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा। अभी तो सब कुछ स्पष्ट है। कई बच्चे पूरी मैगजीन पढ़ते ही नहीं है। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। लिखते हैं बाबा फलानी को बदली कर दो,
ये जो टीचर बहन आई है इसको बदली कर दो बाबा, कहीं ऐसे लिखते हैं बाबा को पत्र लिखते हैं, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है, ब्राह्मणी बदली होने से ही गिर पड़ते हैं। जैसे ही ब्राह्मणी बदली तो गिर पड़ते, सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं। ये सब राय सुधारने के लिए दी जाती है, लेकिन अगर किसी को सुधरना नहीं है तो वो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते हैं। अब तकदीर में नहीं है तो कोई ना कोई बात की लकीर तो लगेगी लगेगी, इसे सच्चा समाचार नहीं देते। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर बाबा के पास सच्ची रिपोर्ट आएगी तो सुधारेंगे भी, और फिर आगे वो कोशिश भी करेंगे कि इस श्रीमत देंगे उसको कि ऐसे ना करके ऐसे करो तो ज्यादा आपका भला होगा। अपना बताओ पर सच्चा बताओ, फिर दूसरे का वो बताए, वो भी सच्चा बताए, तब तो कोई सुधार हो। नहीं तो मुरली में तो सारी डायरेक्शन आते हैं, अब कोई उसको कैच कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, ये भी उसकी अपनी तकदीर। हाँ, अगर हमें पता चलता है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाती है, उस पर मेहनत की जाती है, उसे सुधारने की, कि इसका चिंतन थोड़ा बदली किया जा सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है। बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, मुरली का सिमरन करना है। माना जब यहां रहते हो तो मुरली का सिमरन करो। अब मुरली फिनिश होती है तो भी उसका सिमरन बुद्धि में चलता रहे। मुरली का सिमरन करना है, जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मना भव का व्रत रखना है। मन मना भव का व्रत रखना है। तो पहला पॉइंट, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, मुरली का सिमरन करना है, जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है, मन मना भव का व्रत रखना है। आज का वरदान, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। माने एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए,
बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। यानी लकीर क्रॉस कर देते हैं और फिर सोचे अब हमारी सेफ्टी, अब तो मेहनत लगेगी। अगर लकीर के अंदर ही रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन अगर लकीर क्रॉस कर दोगे चाहे संकल्प से ही की, तो अब आपको उसी सेफ्टी के लिए क्या लगेगी? मेहनत लगेगी। जो चीज आपको प्राप्त है, बड़ी सहज प्राप्त है, लेकिन वैल्यू नहीं है, अब वापस से उसी चीज को प्राप्त करने के लिए अगेन मेहनत लगेगी। ड्रामा ऐसा है। इसीलिए जब है तो वैल्यू करना सीखें, और जब नहीं होता तो आपको पता चलेगा कि क्या नहीं मिला, और जो मिला हुआ था वो तो हाथ से छूट गया। रेत की तरह होता है ये सब कुछ। तो लकीर के अंदर रहिए तो सदा सेफ रहेंगे। माना कभी भी मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस नहीं करिए, ना ही संकल्पों में। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं कर सकेंगे अगर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर सीता सही मायने में वो अंदर ही रहती तो बताओ, रावण में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्रॉस कर लेता, तो वही क्रॉस करके आगे आई, जिसकी वजह से कितना समय व्यर्थ चला गया। तो ऐसे ही हम आत्माएं हैं, अगर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहती हैं तो हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता है और हम सेफ रहती हैं। रावण का कोई वार भी नहीं हो सकता है। हम लकीर क्रॉस करती हैं, फिर कुछ एक्टिविटीज हो जाती है, फिर कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है, फिर हमें वापस से लगता है कि अरे अभी हमें वो फीलिंग नहीं आ रही, हमें वो महसूस नहीं। अरे बाप तो वहीं का वहीं खड़ा है, आप ही कभी इधर कूद के, कभी उधर कूद के, कभी इधर कूद के, कूद के खुद ही थके जा रहे हो। बाबा ने तो नहीं कहा कूदने के लिए, आराम से बैठो अंदर, लकीर के अंदर हो। मर्यादाएं बताई हैं, अगर हम मर्यादाओं को क्रॉस करते हैं या कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं, चाहे हम संकल्पों से ही करें, पर व्यर्थ तो जाता है। फिर से सुनो, जिन बच्चों के मस्तक पर, माना ये है कि आपको टाइटल मिलेगा फरमान बरदार, ठप्पा लगेगा फरमान बरदार बच्चा है ये, कि स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज का स्लोगन, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। अगर आपका किसी से भी लगाव है, विंचक मात्र भी, तो आप पुरुषार्थ में अलबेले जरूर होंगे। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। ओम शांति।